महात्मा गांधी की हत्या को लेकर राहुल गांधी ने संघ पर जो आरोप लगाए हैं उसने राजनीति को गरमा दिया है। बीजेपी और संघ ने इसे लेकर चुनाव आयोग में राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। आखिर बापू की मौत का जिम्मेदार कौन? एबीपी न्यूज ने इतिहास के पन्नों से इसका जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। गांधी जी को मारा इन्होंने, आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को गोली मारी और आज उनके लोग गांधी जी की बात करते हैं। 6 मार्च को भिवंडी की रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जो कहा उससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी तिल मिला गई है। संघ और बीजेपी इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा चुकी है। इतना सामान्य सा ज्ञान कांग्रेस पार्टी और उनके युवराज राहुल गांधी जी को नहीं है और वो इस तरह का अनर्गल और बेबुनियाद बयान देते हैं तो निश्चित तौर से उसके पीछे की मानसिकता तालिबानी मानसिकता के अलावा कुछ और नहीं कही जा सकती। बीजेपी और संघ जहां राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वहीं राहुल के समर्थन में कांग्रेस के मंत्री कपिल सिब्बल मैदान में उतर आए। ये सब एक ड्रामा करते हैं, इनकी आदत है ड्रामा करने की। इनको भी मालूम है कि आरएसएस बैन की हुई थी उस समय। इनको भी मालूम है कि गॉडसे किसके समर्थन करता था। इनको भी मालूम है कि गॉडसे की विचारधारा क्या थी। इनको भी मालूम है कि हमारा नेशनल फ्लैग जो है उसको ये मानते नहीं थे, ये तो अपना भगवा झंडा फैलाना चाहते थे और उसी विचारधारा के कारण महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। इसमें इसकी कोई दो राय हो ही नहीं सकती, जितना मर्जी इलेक्शन कमीशन में जाए। वैसे आपको बता दें, 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में महात्मा गांधी पर गोलियां बरसाने वाला शख्स नाथुराम गोडसे हिंदू महासभा से जुड़ा दक्षिणपंथी विचारधारा वाला शख्स था। इतिहास के पन्नों में घटना किस तरह दर्ज है, अब जरा वो भी जान लीजिए। 1934 से लेके जब भी बापू की हत्या के प्रयास हुए तो किसी न किसी रूप में पुणे का उसमें संदर्भ रहा था। मैं इस वक्त खड़ा हूँ महाराष्ट्र के शनिवार पेट इलाके में। कभी इसी इलाके में मौजूद थे हिंदू राष्ट्र प्रेम और अग्रणी नाम की पत्रिका के दफ्तर और इसी इलाके से शुरू हुई थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारे जाने की साजिश। 1947-48 में इन्हीं गलियों में वो हत्यारे घूमा करते थे जिन्हें हम नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे के नाम से जानते हैं। आप्टे के साथ होटल चलाने वाले विष्णु रामकृष्ण करकरे और पाकिस्तान से आए शरणार्थी मदन लाल पहलावा की यहाँ पर मुलाकात हुई और यहाँ पर ही उस साजिश का पहला पन्ना खुलता है जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया। मुंबई के परेल इलाके के हिंदू महासभा के कार्यालय में आप्टे, गोडसे और अन्य लोग जो कि इस साजिश में शामिल थे उनकी मुलाकात हुई। यहीं पर आप्टे ने दिगंबर बड़गे को वो खतरनाक काम सौंप दिया। वो काम था महात्मा गांधी पर गोली चलाने का। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की किताब लेट्स किल गांधी के मुताबिक 17 जनवरी को आप्टे, बड़गे और गोडसे की विनायक दामोदर सावरकर से मुलाकात हुई और यहीं पर इन तीनों ने सावरकर से आशीर्वाद लिए। दिल्ली के कनॉट प्लेस के मरीना होटल से यह गिरोह टुकड़े टुकड़े में निकल पड़ा। महात्मा गांधी की हत्या की योजना बन चुकी थी, हर किसी का रोल तय हो चुका था। 2 लोग टांगे से बिरला भवन के लिए निकले तो 4 लोगों ने रीगल सिनेमा के पास से टैक्सी की और बिरला भवन के पिछले गेट के पास पहुंच गए। लगभग इसी गेट के आसपास आकर सभी लोग जुटने लगे। उन्होंने इस गेट पर तैनात चौकीदार छोटू राम को 10 रुपए रिश्वत देकर भीतर घुसने की कोशिश भी की। मकसद था जिस स्टेज से महात्मा गांधी भाषण देते हैं उसके पीछे जाकर फायर करना और हैंड ग्रेनेड फेंकना। लेकिन आसपास जमा लोगों की भीड़ देखकर
बडगेट डर गया। इस बीच मदनलाल पाहवा ने दीवार में विस्फोटक लगा दिया। पीछे का गेट छोड़कर अब ये सातों लोग आगे की तरफ आ गए। महात्मा गांधी का भाषण शुरू हो चुका था। पाहवा ने दीवार पर रखे विस्फोटक में धमाका करवा दिया। ये जगह महात्मा गांधी से सिर्फ 75 फीट दूर थी। आसपास हलचल मच गई। तय कार्यक्रम के मुताबिक बडगे को इस हलचल का फायदा उठाना था, लेकिन वो तो अपने हथियार पहले ही गाड़ी में रख आया था। बाकी में से किसी की भी यह हिम्मत नहीं हुई कि वो महात्मा गांधी पर गोली चला सके या ग्रेनेड फेंक सके। 10 दिन पहले उसी जगह पे उसी वक्त ऑलमोस्ट उसी तरीके से बापू को मारने की उन्हीं लोगों ने चेष्टा की। वो नाकामयाब रहे। उनमें से एक उनका जो सहभागी था वो पकड़ा गया। मदनलाल के बारे में पुलिस का जो उसका बयान दर्ज है, उसके रिकॉर्ड्स में ये लिखा गया कि पुलिस को ये बहुत आश्चर्य लग रहा था कि हर वक्त जब वो अपना बयान दे रहा था तो वो ये दोहरा रहा था कि वो वापस आएगा। उस गट में शामिल सारे एक्यूज्ड के बारे में किसी न किसी तरह से पहचान का प्रमाण पुलिस को दिया। हमले के बाद बापू, उस हमले की तहकीकात में क्या हुआ और बापू की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किया गया, उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने एक भी प्रश्न पुलिस, दिल्ली पुलिस से या गृह मंत्रालय से किया नहीं है। उसका कोई दस्तावेज नहीं है। राजा पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्नति। देश को अहिंसा के रास्ते आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी की कुछ सिरफिरे लोगों ने जान ले ली। इसकी एफआईआर दिल्ली के तुगलक रोड थाने में दर्ज कराई गई, जिसकी कॉपी आज भी थाने में लगी हुई है। महात्मा गांधी की हत्या की एफआईआर दिल्ली के तुगलक रोड थाने में दर्ज कराई गई थी और वो एफआईआर नंबर था 68 वर्ष 1948 का। एफआईआर के मुताबिक बाग में से गुजरकर प्रार्थना के स्थान पर जाने के लिए फर्श की सीढ़ियों पर चढ़े। पब्लिक हस्बे मामूल दोनों तरफ खड़ी थी और दरमियान में अंदाजन 3 फुट महात्मा जी के जाने के लिए रास्ता छोड़ा हुआ था। महात्मा जी ने लोगों को दर्शन के रिवाज के मुताबिक हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सीढ़ियों से आगे 6-7 कदम चले थे कि हजूम में से एक शख्स, जिसका नाम बाद में नारायण विनायक गोडसे सकीन पूना मालूम हुआ, आगे बढ़ा और महात्मा जी के करीब 2-3 फुट के फासले से पिस्तौल से 3 फायर किए। मुकदमा चला तो नाथूराम गोडसे और आप्टे को फांसी की सजा सुना दी गई। 15 नवंबर 1949 को दोनों को फांसी पर लटका दिया गया। गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे और मदनलाल पाहवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जो 1964 तक चली। बडगे सरकारी गवाह बनने की वजह से बच गया। दत्ताराय परचुरे, शंकर किस्तिया और विनायक दामोदर सावरकर को बाद में हाई कोर्ट ने इस मामले में बरी कर दिया।